हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट को। चूंकि बेसिक मजबूत नहीं होने से ही एग्जाम में आए हुए प्रश्न में गलती कर जाते हैं। तो आइए एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, जिसको हिंदी में म स और ल स कहते हैं। पूरी डिटेल से हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो गया महत्तम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? महत्तम सार्वगुणनखंड। ठीक है, क्या हम लोग इसको कहेंगे? सार्वगुणनखंड। यहाँ पे सार्वगुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, यही अंतर है, ये और ये। यहाँ पर ये हाईएस्ट है और ये फैक्टर है, और यहाँ लोवेस्ट है और यहाँ पर मल्टीपल है। इस फंडा को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एचसीएफ को समझते हैं। महत्तम इसको हिंदी में बोलते हैं समापवर्तक। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा समजोड़ अपवर्तक। ठीक है, सम मने कह सकते हैं कि बराबर का है, सार्व के हैं, और अपवर्तक मीन्स होता है भाजक। ठीक है, भाजक के हैं, गुणनखंड के हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, हम इस पर क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 2 और 4 का मौसा। 2 और 4 का मौसा। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या है? तो 2 के जो है फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2। फैक्टर यानी गुणनखंड, जिस संख्या से 2 भाग लगेगा वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो 1 और 2। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एवं 4। ठीक है, अब इसमें जो दोनों में मिल रहे हैं, देखिए ये 2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है सार्व हो गया, यानी दोनों में जो मिल रहा है वो कॉमन फैक्टर हो गया। ये जो है क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 2, लेकिन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, यानी जिसको हम HCF कहते हैं। यानी यहाँ पर HCF क्या होगा? 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक दूसरा विधि बनाने का क्या है कि 2 और 4 का यदि निकालना है तो छोटे वाले से बड़े को भाग दिया जाता है। ठीक है, 2 दूना 4। देखिए ये 0 हो जाता है, यहाँ से ही ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो HCF यहाँ जो है सा जो है क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सा 2 हो जाएगा। इस बात को समझ गए? यानी यहाँ पर जो संख्या दी रहती है 2 और 4, तो सा क्या होता है? पढ़ने में तो लगता है महत्तम समापवर्तक, लेकिन भाई वो नहीं है। महत्तम समापवर्तक का मतलब है कि इन दोनों को विभाजित करने वाला वह संख्या जो सबसे बड़ी हो। ठीक है, सबसे बड़ी, इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 2 है, जो दोनों को एक साथ विभाजित कर सकती है। अब चलते हैं हम लोग एलसीएम की ओर। एलसीएम देखिए, यहाँ पे लगता है लोवेस्ट कॉमन, ये एलसीएम ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सा। ठीक है, सा इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ये भी टूटेगा सम जोड़ अपवर्त में। ठीक है, सम अपवर्त में। ठीक है, तो अपवर्त ये टूट जाएगा सम में, और यहां पे टूट जाएगा अपवर्त। तो अपवर्त का मीन्स होता है गुणज। ठीक है, इस बात को समझ के रखिए, जब क्वेश्चन हम लाएंगे आपके साथ तो समझ में आ जाएगा। अब चलिए एक छोटा सा 2 और 4 का उदाहरण लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? लसा क्या होगा? तो भाई लसा इसके गुणज लिखने पड़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें 4 के गुणज हो जाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए ये सबसे छोटा जो है एक कॉमन जो है LCM, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल लिख रहे हैं हमने, गुणज लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे छोटा गुणज 4 मिल चुका है, यही है LCM जिसको हम लोग बोलते हैं लसा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको एक दूसरा विधि से निकालते हैं। 2 और 4 को हम लोग इस विधि से 2 से भाग देते हैं, जो दोनों कम से कम 2 विभाजित हो जाए और भागफल यहाँ रखा जाता है। फिर यहाँ पे 2 से देंगे एक बार में, और ये दोनों जो किनारे बच जाते हैं इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2 × 2 = 4। तो 4 क्या है, ये लसा हो गया। तो इस बात को समझ। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, म स और ल स को बोलने में गलती करते हैं, म स और ल स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समापवर्तक होता है, यहाँ समापवर्त होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे गुणज की बात होती है, यहाँ गुणनखंड की बात होती है। चलिए हम अगला वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरे डिटेल से समझाएंगे, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए।